हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो फिनिक्स एडू में जो हमारा क्लास 11th है उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, उसके एक्सपोनेंशियल नोटेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे हम जो है ऐसा यूनिट प्रीफिक्सेस को भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन देख लेते हैं, राइट। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो है वो क्या कहलाता है और उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। तो देखो ज़रा, जब नंबर आपका 1 से बहुत छोटा हो या फिर 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो उसके लिए जो है वो हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यूज़ करते हैं, राइट। तो देखो ज़रा, जब नंबर हमारा 1 से बहुत छोटा है, मान लीजिए नंबर है हमारा 0.00000015379, ये नंबर है। ये नंबर जो है वो 1 से बहुत छोटा है, राइट। तो इस नंबर को लिखने में जो है वो हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आएगी। तो अगर इंसान को कोई तकलीफ़ होती है तो निश्चित तौर पे वो उस तकलीफ़ को दूर करने का उपाय भी सोचता है। तो इस तकलीफ़ का उपाय क्या था? वो था एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो इस नंबर को हम n × 10⁻n के फॉर्म में जो है वो हम लिख लेते हैं, राइट। तो ये नंबर लिखने में जो है वो आसानी हो जाएगी। तो अब इसको हम इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? तो यहाँ पे कैपिटल N तो जो है वो हमारा होता है 1.0002 9.999, राइट। तो n तो हमारा ये होता है और स्मॉल n क्या होता है? ये 10 की पावर कहलाती है, जिसको कि हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो ये हमारा एक्सपोनेंट होगा। क्लियर है? ओके। अब देखो ज़रा, अगर नंबर जो है वो 1 से बहुत छोटा है तो डेसिमल को जब हम यहाँ से हटा के यहाँ लगाएंगे तो हमें 10 से डिवाइड करना होगा। यहाँ से हटा के हम यहाँ पे लगाएंगे तो फिर से 10 से डिवाइड करेंगे। तो डेसिमल जैसे ही एक प्लेस आगे बढ़ेगा 10 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हर बार डेसिमल 1 प्लेस आगे जाएगा तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर यहाँ से हटा के हम यहाँ लगाएंगे तो फिर हम 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ हटा के यहाँ लगाएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ हटाया यहाँ लगाया तो भी 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ हटाया यहाँ लगाया तो भी 10 से डिवाइड करेंगे। तो अब हमारा n जो है वो क्या बना? 1.5379, ठीक है। और 10 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 जो हो गए वो हो गए आपके 8। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। हमको ये नंबर जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? 1.5379, ठीक है, इनटू ये हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस प्लस 8 था तो -8 हो जाएगा। तो बस इस नंबर को हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में लिख दिया, जिसको कि हम साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। अगर नंबर जो है वो बहुत बड़ा है, अगर नंबर जो है वो आपका बहुत बड़ा है, जैसे कि जैसे कि 10000000000, ठीक है। ये नंबर जो है बहुत बड़ा है तो इसको हमें इसके फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? तो देखो ज़रा, यहाँ से हम डेसिमल हटा के यहाँ लगाते हैं, ठीक है। अगर डेसिमल नहीं है तो भी आपको आगे बढ़ना है। तो क्या होगा? 10 से अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर 1 से नंबर बड़ा है तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ से हटाया डेसिमल यहाँ लगाओगे तो 10, यहाँ से हटा के यहाँ लगाओगे तो भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ हटा के यहाँ लगाया तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ हटा के यहाँ लगाया तो भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ हटाया यहाँ लगाया तो भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ हटा के यहाँ लगाया तो भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे हटाया यहाँ लगाया तो भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ से डेसिमल एक डिजिट आगे बढ़ेगा तो भी मल्टीप्लाई 10 से होगा।
ठीक है। तो जितने डिजिट जो है डेसिमल आगे बढ़ेगा उतने बार हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ हटा के यहाँ लगाओगे तो 10 आ जाएगा। तो कितने 10 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। तो ये हो गया हमारा 1.0 इंटू 10 टू दी पावर 11। तो बस ऐसे हमने एक्सपोनेंट के फॉर्म में जो है वो बड़े नंबर को कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है? अब देखो ज़रा हमारी SI यूनिट प्रीफिक्सेस जो है वो क्या कहलाती हैं। तो SI यूनिट प्रीफिक्सेस जो है वो क्या होती हैं, तो देखो ज़रा हमने नंबर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लिया। मतलब हमने सपोज लिखा है 5 इंटू 10 टू दी पावर -12। अब कुछ लोगों को इस नंबर को लिखने में भी तकलीफ आने लगी। तो जब तकलीफ आती है तो उसका उपाय भी आएगा। तो उसका उपाय जो है, ये जो एक्सपोनेंट है इसका उपाय जो है वो क्या है? प्रीफिक्सेस यूज्ड फॉर SI यूनिट। तो हम क्या करते हैं, कुछ प्रीफिक्सेस जो है वो यूज़ करते हैं SI यूनिट के लिए। वो प्रीफिक्सेस जो है वो क्या कहलाते हैं, तो देखो ज़रा। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम मल्टीपल लिखेंगे। तो 10 टू दी पावर ये -1, 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -3, ठीक है ना। इसको आप 0.1 लिख सकते हो, इसको आप 0.01 लिख सकते हो, इसको 0.001 लिख सकते हो, राइट। तो ये नंबर जो है वो क्या है? 1 से छोटे हैं। अब इसके बाद जो भी आएगा वो 3 के मल्टीपल में होगा। तो 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर -9, 10 टू दी पावर -12, 10 टू दी पावर -15, 10 टू दी पावर -18, 10 टू दी पावर -21, 10 टू दी पावर -24। क्लियर है? तो अब ये नंबर जो है वो 3 के मल्टीपल में आ गए। क्लियर है? तो ये हमारे मल्टीपल हो गए। प्रीफिक्स देखो ज़रा, इसको हम बोलते हैं डेसी, इसको बोलते हैं सेंटी, इसको बोलते हैं मिली, इसको बोलते हैं माइक्रो, इसको बोलते हैं नैनो, इसको बोलते हैं पीको, इसको बोलते हैं फेम्टो, इसको बोलते हैं ऑटो, इसको बोलते हैं जीटो, इसको बोलते हैं योक्टो, राइट। अब हमारे ये सिंबल देख लो ज़रा। ये डी स्मॉल है तो डेसी का सिंबल स्मॉल डी, सेंटी का स्मॉल सी, मिली का स्मॉल एम, माइक्रो का स्मॉल एम होना चाहिए था, लेकिन ये एम तो हम स्मॉल पहले यूज़ कर चुके, तो अब यहाँ पे स्मॉल एम नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? तो यहाँ सी, यहाँ पे स्मॉल एम। अब यहाँ पे स्मॉल एम की जगह क्या आएगा? म्यू, नैनो एन, पीको स्मॉल पी, फेम्टो का एफ, ऑटो का ए, जीटो का जेड, योक्टो का वाई। ठीक है, बस। तो ये हमारे जो है वो सिंबल हो गए। अब इसको हम इजी वे में कैसे याद कर सकते हैं, तो देखो ज़रा, इसका हमने न्यूमेरिक बनाया। तो क्या है? डी मतलब ड्रिंक, सी मतलब कोल्ड, एम मतलब मिल्क, म्यू मतलब यू हो गया यहाँ पे अनटिल, आप इसको म्यू कर सकते हो, ठीक है। 9, पी मतलब पीएम, फेमस, ऑटो, जीप, और यो से यो बाइक। तो ड्रिंक कोल्ड मिल्क अंटिल 9 PM। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको फेमस, ऑटो, जीप एंड यो बाइक जो है वो मिल जाएगी, राइट। तो ये तो हमारे मल्टीपल्स हो गए जो कि 1 से छोटे हैं
अब देखो ज़रा, जो हमारा एक्सपोनेंट है, मान लीजिए नंबर है 1 × 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। अब कुछ लोगों को ये नंबर लिखने में क्या होने लगी, तकलीफ़ आने लगी। तो 10⁻⁻12 को हमने क्या बोला यहाँ पे, 10⁻, ये है -12, इसको हमने बोला पीको। तो बस ये पी हो गया। तो बस 1 तो ज्यों का त्यों, मीटर भी ज्यों का त्यों। 10⁻⁻12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल पी। तो क्या हो गया, ये जो है वो हमारे 1 पिकोमीटर के इक्वल हो गया, राइट। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन को हम फिर ऐसे प्रीफिक्सेस में हम यूज़ करने लगे, राइट। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन की जगह हम ये प्रीफिक्स जो है वो यूज़ करेंगे तो और भी आसानी होगी। क्लियर हो गया, ओके। अब देखो ज़रा, हमारा अगर नंबर जो है वो 1 से बड़ा है तो फिर प्रीफिक्सेस क्या यूज़ किए जाएंगे। तो देखो ज़रा, तो हमारा जो है वो 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻, अब जो 3 के मल्टीपल में आएंगे सारे, 6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18, 10⁻21, 10⁻24। अब मल्टीपल के बाद प्रीफिक्स, तो डेका मत, ये हमारा डेका कहलाएगा, ये हेक्टो, ये किलो, ये मेगा, 10⁻9 गीगा, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 पेटा, 10⁻18 एक्सा, 10⁻21 जीटा, 10⁻24 योटा। तो अब हम सिंबल देख लेते हैं। तो डे का मतलब TA, हेक्टो H, किलो K, मेगा अब सब कैपिटल में आएंगे, गीगा कैपिटल G, टेरा कैपिटल T, पेटा कैपिटल P, एक्सा कैपिटल E, जीटा कैपिटल Z और योटा Y, ठीक है। अब देखो ज़रा, हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखा 1 × 10⁻6, क्या लिखा हमने, मीटर। अब ये नंबर हमारा कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, क्लियर है। तो इसको लिखने में लोगों को तकलीफ आने लगी, तो फिर क्या किया, 1 तो ज्यों का त्यों लिखा, 10⁻6 की जगह जो है, 10⁻6 की जगह हमें क्या लिखना है, मेगा। तो मेगा क्या होता है, कैपिटल M, और मीटर ज्यों का त्यों, तो 1 मेगा मीटर मतलब 10⁻6 मीटर हो गया, राइट। तो ऐसे हम प्रीफिक्स जो है वो यूज़ कर लेते हैं। हमने लिखा 1000 ग्राम, ठीक है, क्या लिखा, 1000 ग्राम। इसको हमने लिखा 10⁻3 ग्राम, और 10⁻3 को लिखने में लोगों को दिक्कत होने लगी, तो 10⁻3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, किलो। तो बस 10⁻3 की जगह हमें किलोग्राम, ठीक है ना। तो 1 × 10⁻3 को हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम। क्लियर हो गया, यस। तो बस इसलिए जो है, जब हमारे एक्सपोनेंट को लिखने में दिक्कत आने लगी लोगों को, तो फिर उन्होंने जो है वो ऐसा यूनिट प्रीफिक्सेस जो है वो खोज निकाले, राइट। तो ऐसा यूनिट प्रीफिक्सेस का यूज़ जो है वो करने लगे, ताकि नंबर को लिखने में जो है वो आसानी हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करो, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।